अहम ब्रह्मान ज्ञानश्च, मैंने कहा था कि अनेक विद्वान अनेक ज्ञानी अहंकारी हो गए, हिमालय चले गए, सारा हिमालय ढूंढ मारा, 100 साल निकल गए, बूढ़े हो गए, सबरे बाल सफ़ेद हो गए, अब लौट के फिर गंगा जी पर आए। कहाँ पर आए? श्री गुरुदेव के चरणों में आए। अहम भाषाम गुरुमूल गुरुत्वाम तत्त्वायामि ब्राह्मण वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्वि अहेडमानो वौद्यरुसंस आयु प्रमोषि। ये वेद मंत्र है भैया, भागवत का श्लोक नहीं है। आप इस संस्कृत समझ के श्लोक समझ जाएंगे क्योंकि आपकी नॉलेज से बाहर है, पर मैं ईमानदारी से बता देता हूँ क्या है ये वेद का मंत्र है। इस वेद मंत्र में ये कहा आयु प्रमोषी, आयु प्रमोषी, सारी आयु समाप्त हो गई ज्ञानियों की। अच्छा, वकील ज्ञानी होता है कि नहीं? जज साहब, कलेक्टर, सारी आयु निकल गई पर कुछ नहीं कर पाए, सारा जीवन गर्त में चला गया, बेकार चला गया, कोई परमार्थ नहीं हो पाए। तो भागवत क्या कहती है जरा सुनो। अगर ऐसा जीवन में हो जाए कि 60 साल भी तुम्हारे बेकार चले जाएं, उसके बाद भी अगर हम किसी सहज और सही गुरु के पास चले गए तो बची हुई जिंदगी फिर जवान हो सकती है। यावतम निवर्त वेदाम गुरु वाक्यम सखीनाम। अरे भैया, गुरु के चरणों में समर्पित होने से जीवन नया हो जाता है, नया जन्म होता है, नया जन्म। वो जन्म चला गया कलेक्टर गिरी का, अब शिष्य गिरी का जन्म शुरू हुआ, शिष्य बने महाराज। हाँ, आप चाहे जितने बड़े रहो, चाहे जो कमाया हो जो कमाओ, पर आप व्यर्थ ही जीवन को खत्म कर रहे हैं। बोलिए, आपने कभी किसी चिड़िया का बारवा होता देखा है? कभी आपने पंडित जी को मंत्र पढ़ते देखा है? 10वें में मुंडन करवा रहे हो चरोटा है? बोलिए ना, बोलो। उसके भी बच्चे होते हैं, गर्भ धारण करती है, पति होता है उसका, घर बना के देता है बेचारी को, बालक बच्चे पैदा करवाता है, घर बना के देता है, अंडे दिलवाता है, ये सारे काम करता है, फिर भी मांग नहीं भरती चिड़िया, सारी सेवा ले रही है। आदास्त प्रदान भूता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मत मांग भरो भरूंगा, परमात्मा कह रहे हैं ऊपर से, सबके भर दूंगा, चिंता न करो। मेरे आइए कान में आवाज प्रभु ने बोला है, राधा जी बैठी हैं सबके सुहाग के लिए, चिंता ना कीजिए। पर लड्डू की, हुक्मचंद की, पपीता की, इनके नाम की टिकली लगाने से कोई फायदा नहीं है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। हाँ, ये जब बीमार पड़ जाते तो टिकली टिकली रह जाती है मैडम के, ऊपर नीचे सांसें होती हैं, बिस्तर पे सुला के आई है तब जाके कथा सुन पा रही है, हैं? कुछ ना बचता। हाँ, इसीलिए बिंदिया भी लगानी है, टिकिया भी लगानी है, मांग भी लगानी है, तो उसमें परमात्मा का नाम जोड़ लो। बिंदिया लगाई मैंने तेरे नाम की। टिकी रहेगी और ये भी टिके रहेंगे पार्टनर। खाली तुम पपीता के नाम की लगाती रहोगी तो जल्दी सटकेगो, बची कुची उम्र तुम्हें काटनी पड़ेगी अकेली, और साथ में मिला लो तो मजबूत हो जावे। अच्छा सुनो, रेत में पानी मिला के आप भरने की कोशिश करो, उसमें पिलर में, लकड़ी के खांचे में 4 दिन तक रखे रहो, फिर लकड़ी खोलो, सब ढह जाएगा मकान। और उस रेत में थोड़ी सी गिट्टी और थोड़ो सीमेंट मिला के डाल दिया होता तो 2 घंटे में भी खोला होता सेंटरिंग, तो भी खंबा फैलने वाला नहीं था। ऐसे ही पति के साथ में थोड़ा राम मिलाओ, 5 बोरा रेत यानी कि पति और 1 बोरा भगवान यानी सीमेंट, और बीच में थोड़ी सी खड़ी 2 परात माने गुरुजी,
ये तीनों को मिला लो और खड़े करते चले जाओ मकान को। अरे महाराज तुम्हारे पास में मेरा सब सही हो जाए, वापिस आ जाए, जो चला गया है वो लौट आवे महाराज। और लौट आता है, मैंने अभी कहा 60 साल भी किसी के व्यर्थ चले गए हैं तो सही जगह पहुंच जाओ, अच्छे गुरु के पास लौट के आ जाता है। 100 वर्ष बेकार चले गए 88,000 ऋषियों के, इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कथा वही है पर प्रयोग बदल दिया महात्मा इंद्रदेव ने, पूरा लहजा ही बदल दिया कथा का, सारा प्रमाण बदल दिया, कथा का भाव बदल दिया। कहां से शुरू करके कहां लाए महाराज। 88,000 ऋषि हिमालय में परेशान होकर के गंगा के किनारे श्री सूत जी के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि हिमालय में कुछ लोग सूत जी के शिष्य भी थे। उन्होंने ही कहा अनिन्यान भक्तो प्रियम, तुम जो भक्ति कर रहे हो ना ये व्यर्थ है। फिर क्या करें? तो कहा ये वे भेतान सत्य, जो सत्य भक्ति का दर्शन कराते हैं ऐसे सद्गुरु उनके पास जाओ और वहां से जो रास्ता मिले उस पर चुनो और जाओ, सफल हो जाएंगे फिर। और सुनिए, सद्गुरु मिल जाए सही, फिर हिमालय जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। राजस्थान से वृंदावन तक आई थी मीरा, हिमालय गईच नहीं। यहां से आगे दिल्ली भी नहीं देखा मीरा जी ने, पलवल किधर है वो नहीं जानती, उन्हें पता ही नहीं कि फरीदाबाद में कौन रहता है, मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न, हाँ इसीलिए पलवल फरीदाबाद बल्लमगढ़ ये दूसरे में आ जाते हैं। और मीरा को ये चाहिए नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं चाहिए। जिसके लिए घर छोड़ा है सिर्फ वही चाहिए। मीरा जी को तो साक्षात दर्शन हुए गोविंद के, और मैं भी काफ़ी कोशिश करता हूँ मीरा बनने की, कभी कुछ बनने की। मैं कोई शर्माता नहीं है सब घूंघट डालने में, चुनरी पहनने में, क्योंकि ऐसे रूप पर भी श्याम रीझ जाते हैं। हजारों महात्मा घूम रहे हैं, हजारों पुरुषों ने अपने आप को स्त्री बना रखा है, पर बेचारे हैं वो थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए श्याम नहीं मिलेंगे उनको। है? एक्टिंग नहीं चाहिए राम को पाने के लिए, सेलेक्टेड चाहिए। सिलेक्शन अच्छा है तो मिलेंगे, एक्टिंग अच्छी है तो नहीं मिलेंगे। एक्टिंग में क्या होता है? एक्टिंग में हम तुम ताली बजा सकते हैं, बस राम जी को कोई प्रभाव तालियों का पड़ता नहीं है। ये हम बजाते किसी के सम्मान में, कोई बात अच्छी लगी उसमें उत्साह में, ये सब एक्टिंग है। हमारी आपको एक्टिंग पसंद आ रही है, आप खुश भी हैं, ताली भी बजा रहे हैं, ये एक्टिंग का खेल है। पर सेलेक्टिंग का खेल ये नहीं है। जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो धीर गंभीर हो जाते हैं, धीर गंभीर। और जो धीर गंभीर हुआ नहीं वो कभी भगत हो सकता नहीं है। चू 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 चू, ऐसी कहाँ है भक्ति होगी इनसे? चाहे तुम काशी में रह लो, चाहे वृंदावन में रह लो, चाहे तुम इंद्रदेव की चेली बन जाओ, चाहे तुम फलाने की चेला बन जाओ, कुछ नहीं होगा। धीर गंभीर हो जाएंगे तो समझ लो भक्ति अब तुम्हारे ऊपर कृपा कर रही है। गंभीरता चाहिए, धीरता चाहिए। अरे न जाने तुमको क्या नहीं बता नहीं सकते, क्या क्या न झेलते होंगे हम, पर धीर गंभीर व्यक्ति ही सफल है दुनिया में। भक्ति में, अध्यात्म में चंचल व्यक्ति, बेताब व्यक्ति वो कभी सफल नहीं हो सकता। लपड़ लपड़ करने से भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति हमेशा व्यक्ति को धीर गंभीर बनाती है। पानी पड़ते से ही मिट्टी शांत हो जाती है कि नहीं? धूल बोलो, जल्दी बोलो विकास जी। पानी छिड़कने से धूल शांत हो जाती है कि नहीं? हो जाती है। अच्छा, पानी ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाए तो धूल एकदम जम जाती है कि नहीं? जम जाती है। तो ये है भक्ति। जैसे ही प्रवाह धारा का, भक्ति का, जल का पड़ता है कण,
एक हो जाते, शांत। ऐसे ही हमारे अंदर जो कण बिखर रहे हैं, चित्त का, मन का विषय बिखर रहा है, बुद्धि का विषय बिखर रहा है, इंद्रियों का वेग बिखर रहा है, उसे एकाग्र करने के लिए हमें भक्ति की धारा का छिड़काव करना ही पड़ेगा।